अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। सुने, आज की एक्सरसाइज 1.20 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का लेक्चर भी बड़ा ही दमदार होगा, बड़ा ही जोश जज्बे के साथ होगा। और अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। और आज के क्वेश्चन भी बहुत ही इसमें बहुत ही इजी हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को समझते हैं। ताहर परचेज 2 टॉयज फॉर ही चिल्ड्रन। ताहर जो है वो अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने क्या करता है, खरीदता है। ही बाय स्पाइडरमैन एंड बारबी डॉल। वो तो 2 खिलौने हैं, एक स्पाइडरमैन खरीदता है, एक बारबी डॉल खरीदता है। फॉर ₹3000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये, जो पहले नंबर पे स्पाइडरमैन है ना, इसकी कीमत पहले नंबर वाली 3000 है, और दूसरे नंबर पे बारबी डॉल आ रहा है, और दूसरे नंबर वाली कीमत 5000 बारबी डॉल की है। तो स्पाइडरमैन 3000 का खरीदा है, और बारबी डॉल कितने की खरीदा है, कितने की खरीदा है? आप कहेंगे साथ जी 5000 की। बिल्कुल 5000 की वो परचेज करता है। ओके हो गया। इसके बाद उसने कहा इफ डिस्काउंट 20% इज गिवन ऑन ऑल टॉय। तमाम खिलौने पर कहता है 20% डिस्काउंट चल रहा है। आज जो है ना 20% डिस्काउंट चल रहा है। ओके हो गया। 20% डिस्काउंट देना हमने। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, डिस्काउंट फाइंड करना है। एंड द सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। फॉर ईच टॉय, फॉर ईच टॉय स्टूडेंट्स, ये अहम बात है। उसने कहा हर खिलौने की आपने क्या करनी है, डिस्काउंट भी फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस भी। अब कितने हमारे पास खिलौने हैं, एक स्पाइडरमैन है, एक बारबी डॉल है। स्पाइडरमैन का अलग से हमें डिस्काउंट फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, और बारबी डॉल का अलग से डिस्काउंट फाइंड करेंगे और सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। उसने कहा ईच टॉय, हर खिलौने की हमने क्या डिस्काउंट फाइंड करना और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ओके हो गया, ओके हो गया। तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पाइडरमैन का हम डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर स्पाइडरमैन। तो स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया फॉर स्पाइडरमैन के लिए। अब देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले स्पाइडरमैन कितने का है, 3000 का उसने खरीदा है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से मेरा सीपी की कितनी कीमत है, जो स्पाइडरमैन है उसने 3000 का खरीदा है। कितने का खरीदा है, 3000 का उसने खरीदा है। और डिस्काउंट कितना है, 20% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट रेट कितना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्काउंट रेट। जो डिस्काउंट रेट है ना वो हमारे पास 20% है। कितना है, 20% डिस्काउंट देना है। अब मैं ये आपसे अगर पूछूं कि 20% कितना होता है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी आपने देखा कितना होता है तो आपने 20% को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। हम 20% को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा डिस्काउंट कितना है। और हमने फाइंड भी डिस्काउंट ही करना है, जब डिस्काउंट फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो डिस्काउंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा इस वैल्यू को 20% से मल्टीप्लाई करें। 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20% के साथ। तो 3000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 20 लिखेंगे और परसेंटेज का 100 लगा देंगे। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्काउंट आ गया है। क्या आ गया है साजी, डिस्काउंट आ गया। बिल्कुल, ये आपका डिस्काउंट। तो कितना 600 डिस्काउंट बन गया है। तो हमने डिस्काउंट फाइंड कर लिया। और हमने क्या फाइंड करना है, और बल हमने क्या फाइंड, सेलिंग प्राइस। मतलब ये कितने का सेल करना है। अब जो हमारे पास दुकानदार है या शॉपकीपर है, उसने कितने का सेल करना है। अब स्पाइडरमैन के ऊपर लिखा हुआ है 3000 उसकी कीमत है, लेकिन 20% डिस्काउंट भी देना है। 20% डिस्काउंट से मुराद 3000 में से 20% डिस्काउंट निकालना है। 3000 में से 20% डिस्काउंट है 600। 3000 में से 600 निकाल के फिर आपने सेल करना है। सेलिंग प्राइस ये हमारी होगी। तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस कितने का सेल करना है, इतनी कीमत लिखी है, 20% डिस्काउंट देना है, इतनी कीमत है, 3000 कीमत है, इसमें से 20% डिस्काउंट देना है, मतलब 600 डिस्काउंट देना है, मतलब 600 निकाल देना है, 3000 में से 600 निकाले ज़रा, 2400 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ये हमारी सेलिंग में 2400 का स्पाइडरमैन उसने बेचा है। ओके हो गया। अब इसी तरह से हम बारबी डॉल फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने बारबी डॉल का एक डिस्काउंट फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ओके, अब बारबी डॉल कितने कॉस्ट प्राइस है, कितने का कॉस्ट प्राइस है, 5000 इसकी कॉस्ट प्राइस है, मतलब कीमतें खरीद है, और 20% डिस्काउंट रेट कितना, 20% है, तो हमने डिस्काउंट फाइंड करना है, तो हम डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। साथ ही डिस्काउंट लिखेंगे, बिल्कुल स्टूडेंट डिस्काउंट लिखेंगे, और डिस्काउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20% के साथ, तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 20 लिखेंगे, परसेंटेज का 100 लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप सारे कहेंगे साजी 1000 आ जाएगा। ये हमारा डिस्काउंट आ गया, मैं भी कहूँगा बिल्कुल ये हमारा डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट फाइंड कर लिया, और हमने क्या फाइंड कर, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो फिर हमारे पास ये जो बारबी डॉल है ये कितने इसकी सेलिंग प्राइस होगी, बताएं मुझे। आप कहेंगे सर जी ये जो हमारे पास इसकी कीमत 5000 है, कीमत 5000, 20% डिस्काउंट मतलब 1000 डिस्काउंट है, तो हम इस कीमत में से डिस्काउंट निकाल देंगे, यही इसकी सेलिंग प्राइस होगी। मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही है, सेलिंग प्राइस निकाली है तो 5000 में से 1000 निकाल देंगे तो हमारे पास 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। सुने, ये सेलिंग प्राइस है बारबी डॉल की 4000। लेकिन सुने एक और बात, इस क्वेश्चन का जो आपकी बुक में आंसर दिया है वो थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज है। स्टूडेंट इसमें इस तरह से करेंगे, अलग-अलग करेंगे तो ये सही है, क्योंकि उसने कहा ईच टॉय, हर खिलौने की आपने डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस फाइंड करें। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है उसने इन दोनों को इकट्ठा करके फिर डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस निकाल लिया। ठीक है, तो लेकिन आपने करना है ऐसे, तरीका ये सही है, बाकी जैसे आपके टीचर करवाएं वो भी सही है। ओके स्टूडेंट, करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की सबसे पहले स्टेटमेंट समझेंगे, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। पहली बात ये खुद स्टेटमेंट समझे और खुद करें, आपने खुद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 ही की तरह का है ये। जब आपने कर लिया फिर आप मेरा देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। जो तफ़ैल है बाय खरीदता है सम आइटम्स फ्राम अ स्टोर, जो तफ़ैल है वो एक स्टोर पे जाता है और वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद लेता है। ओके हो गया, ओके हो गया। आगे देखें, अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 50%, 15% इज़ ऑफर्ड ऑन फूड आइटम। कहते जो फूड आइटम्स है ना उस पर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, वो कितना है, 15%। 15% जो है वो फूड आइटम पर डिस्काउंट है। ओके हो गया। एंड 20% अदर आइटम, और जो दूसरी आइटम है स्टोर के अंदर फूड भी है और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो फूड के अलावा अदर आइटम है उस पर 20% डिस्काउंट है। ओके हो गया, हाँ जी सर जी ओके हो गया। आगे देखें, इफ़ यू परचेज फूड वर्थ 1250, वो कहता है अगर वो जो फूड है, फूड आइटम अगर वो 1250 रुपए की खरीदता है, एंड अदर आइटम वर्थ 750, और दूसरी जो आइटम है वो 750 रुपए की परचेज कर लेता है, फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट फाइंड करना है, एंड द सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, ऑफ ईच, हर एक की सेपरेटली, अलग-अलग से। कहता है कि हमने जो फूड आइटम है उसका अलग से डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, और जो हमारे पास अदर आइटम है, अदर आइटम है उसकी अलग से डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस फाइंड करना। वैसा ही नहीं है, वैसे ही है। तो चलो अब फिर आप ही मुझे करवा दें, आप लोग ही मुझे ये वाला क्वेश्चन करवा दें। आप कहेंगे सर जी हम फिर करवा देते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले फूड आइटम का कर लेते हैं। हाँ जी, फूड आइटम हम पहले फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फूड आइटम्स, और फूड आइटम्स का डिस्काउंट और क्या, और सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो
हमारे पास फूड आइटम की कॉस्ट प्राइस कितनी है, कहता है 1250 रुपए की उसने परचेज की है, कीमत खरीदी है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, कीमतें खरीद कितनी है, 1250 रुपए की उसने वो चीज़ें खरीदी हैं, फूड आइटम खरीदी हैं, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट रेट कितना है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, डिस्काउंट रेट कितना है, आप कहेंगे साथी डिस्काउंट रेट 15% है। ओके, अब मुझे बताएं आगे क्या करना है। आप कहेंगे साथी डिस्काउंट फाइंड करना है, डिस्काउंट फाइंड करना है तो 15% को 1250 से मल्टीप्लाई करें, डिस्काउंट आ जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही सोचा। डिस्काउंट सर जी लिख दे। ओके, लिख दिया सर जी, 1250 लिख दिया सर जी, मल्टीप्लाई कर दें 15% के साथ कर दिया सर जी, 1250 लिखे, मल्टीप्लाई लिखे 15 और परसेंटेज का नीचे सर जी 100 लिखते हैं। ओके, ये मैंने लिख दिया। आप कहेंगे सर जी ये जो जीरो है इस जीरो से कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल। और सर जी आप कहेंगे सर जी ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे डिवाइड होता है, तो 5 पे हम डिवाइड कर लेते हैं। ये 5 3 जार 15 और ये 5 2 जार 10 हो जाएगा। ओके, हो गया। हाँ जी सर जी, अब आप कहेंगे सही 125 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, तो मैं यहाँ पे फिर आपके लिए कर देता हूँ। हम 125 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, ये 3 5 जार 15, 5 आएगा, 1 कैरी, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 3 1 जार 3 आ जाएगा, मतलब 375 375 आया है। 125 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया है यहाँ पे ही लिख देता हूँ 375 और डिवाइड बाय कितना है 2। अब 2 पे हम डिवाइड कर लेते हैं, चलो 2 पे भी डिवाइड आप वैसे कर लेंगे तो ये स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं, तो करें फिर 2 से डिवाइड, 2 1 जार 2 आएगा और 3 में से 2 निकालेंगे 1 7 आएगा, 3 8 2 8 जार 16 आएगा और 1 5 और 2 2 2 7 2 7 जार 14 आएगा, 5 में से 4 निकालेंगे 1 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 लिख लिया और 2 5 जार कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया 187.5, कितना आया है 187.5 डिस्काउंट मिला सर जी, बिल्कुल यही डिस्काउंट है। तो अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। आप बताएं सेलिंग प्राइस कैसे होगी। आप कहेंगे सर जी सेलिंग प्राइस जो फाइंड करनी है ये हमारे पास 1250 रुपए कीमत है, डिस्काउंट 187 है, 187 रुपए डिस्काउंट है। सर जी आप कहेंगे सर जी इसमें से इस वैल्यू को निकाल दें, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मैं भी कहूँगा बिल्कुल यही आएगी। तो सेलिंग प्राइस सर जी लिख दें, ये मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया। इसमें से क्या करना है, सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, हम कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट जो है वो माइनस कर देते हैं। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 1250 रुपये माइनस डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट अभी हमने निकाला है 15% का कितना है 187.5 है। तो ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसमें से वैल्यू में से डिस्काउंट को निकाल दें तो सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो माइनस कर लें, चलो हम यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम कैरी लेते हैं तो 10 आ जाएगा, 10 में से 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 में से 7 निकालेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये पॉइंट वैसे यहाँ पे क्या रह जाएगा 4 और यहाँ से क्या लेंगे 14 में से 8 निकाले 6, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 में से 1 निकाला 0 और ये 1 वैसे आ जाएगा। तो कितना आया है, कितना आंसर है 1062 1062 और 0.5। तो हमारे पास 1062.5 सेलिंग प्राइस है। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से अदर आइटम है, अब वो निकालते हैं। तो अब हम अदर आइटम्स की डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। अब अदर आइटम्स का हमने सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड करना है। अब अदर आइटम कितने की कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस 750 है, 750 रुपए का कॉस्ट प्राइस है। और डिस्काउंट कितना है, अदर आइटम पर डिस्काउंट जो है वो 20% है, डिस्काउंट रेट 20% है। अब डिस्काउंट हमने डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 20% को 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20% का 100 आ गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करें ज़रा 150 आएगा, 150 डिस्काउंट फाइंड कर लिया।
एक चीज़ तो फाइंड होगी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कैसे, कितने की वो चीज़ सेल हुई है, तो 750 रुपये की थी तो 20% डिस्काउंट निकाला है, 20% डिस्काउंट 150 रुपये, 750 रुपये ऊपर लिखा हुआ है, ये डिस्काउंट है, ये 750 में से निकाल देना, 750 में से डिस्काउंट निकाल देना, डिस्काउंट निकाल देना है। तो कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस 750 है, माइनस करेंगे डिस्काउंट से 150, माइनस ज़रा करें 600 ही आता है। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 600 रुपीज़ है। आसान था, बिल्कुल आसान था। करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट वाला क्वेश्चन है होल सेलर। अब होल सेलर क्या है, होल सेलर हमारे पास बाकी दुकान की नीचे बड़ी दुकान होती है और इसमें चीज़ें जो है ना वो होल सेल के हिसाब से बेची जाती हैं। ओके हो गया, ओके हो गया। होल सेलर सेट करता है हिज सेल प्राइस, अपनी सेल प्राइस को सेट कर देता है बाई एडिंग करके 15% ऐड करके टू हिज कॉस्ट प्राइस, अपनी कॉस्ट प्राइस पर, अपनी कीमतें खरीद पर 15% ऐड करके वो सेल। सिंपल बात ये है, सिंपल बात ये अपनी कॉस्ट प्राइस पर वो 15% ऐड करके होल सेलर जो है 15% ऐड करके चीज़ें बेचता है। ओके हो गया। इसके बाद द रिटेलर जो है वो ऐड करता है 25% टू द प्राइस। अब जो रिटेलर होल सेलर से चीज़ें खरीदता है और 25% मज़ीद ऐड कर देता है, मज़ीद ऐड कर देता है। ही पे टू द होल सेलर, वो होल सेलर को पे कर देता है टू फिक्स हिज सेलिंग प्राइस। जो होल सेलर ने फिक्स की हुई ना अपनी सेलिंग प्राइस, वो कहता है उसको पे कर देता है। इस लाइन का सिंपल मतलब ही ये है कि जो रिटेलर है वो 25% मज़ीद ऐड कर देता है, बस ये इसका मतलब है, 25% मज़ीद ऐड कर देता है। इसके बाद एट व्हाट प्राइस, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, किस कीमत पर, एट व्हाट प्राइस, किस कीमत पर वुड अ रिटेलर सेल, बेचेगा एन आर्टिकल। वो ये कहता है रिटेलर किस कीमत पर वो चीज़ बेचेगा, वो ये फाइंड करें किस कीमत पर बेचेगा। विच कॉस्ट द होल सेलर, अब होल सेलर की कॉस्ट कितनी है 400। अब देखें ये कॉस्ट प्राइस है होल सेलर की। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई थी, लास्ट पे जाके दी है कि जो होल सेलर की कॉस्ट प्राइस ना वो 400 है, 400 है। अब हमने करना क्या, 15% इसने अपना प्रॉफिट लेना होल सेलर ने, और रिटेलर ने होल सेलर से चीज़ खरीदी है और इसने अपना 25% मज़ीद प्रॉफिट लेना है। अब कैसे करते हैं, करेंगे फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, होल सेलर की कॉस्ट प्राइस क्या है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ होल सेलर। तो स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस होल सेलर की कॉस्ट प्राइस ये लास्ट पे दी है 400 है, कितनी है 400 है। ओके हो गया। अब इसने 15% अपना प्रॉफिट है, ये 15% ऐड करता है, मतलब 15% इसका प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉफिट हमारे पास कितना है, इसका प्रॉफिट रेट जो है वो 15% है। तो स्टूडेंट जो प्रॉफिट रेट है ना, कितना प्रॉफिट रेट है, उसने अपना प्रॉफिट जो है वो 15% लेना है। प्रॉफिट ऑफ होल सेलर का 15% है, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। अब 15% होता कितना है, हम ये देखना प्रॉफिट कितना इसका होता है, तो हम 400 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करते हैं ना, तो हम करेंगे 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15% के साथ। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 15 और परसेंटेज का नीचे 100 लगा दें, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, ये 15 4 60, इतना उसका प्रॉफिट है। कितना है, इतना। अब जो होल सेलर है वो 15% ऐड करता है। 400 में कॉस्ट प्राइस कितनी 400 है, 400 में कितने 15% ऐड करता है। 15% कितना होता है 60 होता है, 60 रुपये ऐड करता है। अपने 400 में 60 ऐड कर देता है, ठीक है। तो हम ऐड कर देते हैं फिर, तो हम लिखें सेल प्राइस। अब ये जो सेल प्राइस है ये होल सेलर की है। होल सेलर क्या कहता है 400 में 15% ऐड करता है और 15% होता है 60। होल सेलर जो है वो 400 में 60 ऐड करके 460 की चीज़ें बेचता है। सेल प्राइस क्या है 460 की वो चीज़ें बेचता है। ओके हो गया। अब जो रिटेलर ने इससे चीज़ें खरीदी है, होल सेलर 460 रुपये की बेचता है और रिटेलर 460 की खरीद लेता है, 460 की खरीद लेता है। रिटेलर ने कितने की खरीदी है, तो रिटेलर ने 460 की फिर खरीदी है। तो अब रिटेलर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इसकी कॉस्ट प्राइस रिटेलर की क्या होगी, वो हमारे पास 460 होगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रिटेलर।
अब रिटेलर की स्टूडेंट्स जो कॉस्ट प्राइस है कितनी है 460 है, ऐसे ही है ऐसे ही है। अब 460 इसने खरीदी है और 25% इसने इसमें ऐड किया है। अब 25% इसने ऐड किया है, अपना प्रॉफिट तो इसने लेना ही ना, बेचारे ने अपना बेचारे ने प्रॉफिट तो लेना। अब 25% कितना होता है, हम इसको मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पे भी यही लिखते हैं कि प्रॉफिट रेट ऑफ रिटेलर। अब प्रॉफिट रेट इसका इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, अब प्रॉफिट रेट इसका प्रॉफिट रेट कितना है, थोड़ा सा ज़्यादा है, कितना है 25% है। अब 25% कितना होता है, कितना होता है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट है रिटेलर का वो कितना है, हम 460 से मल्टीप्लाई करते हैं 25% के साथ, ताकि पता तो चले वो कितना अपना प्रॉफिट ले रहा है। तो हम 25% का नीचे 100 आ जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से हो गई कैंसिल। ओके हो गया। ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 होता है। और ये 2, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, और ये 46 भी 2 पे डिवाइड होता है। 2 1 ज़ा 2, और ये 2 2 ज़ा 4, और 2 3 ज़ा 6, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट ही करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 आएगा, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 11। ये जो अपना प्रॉफिट है, ये रिटेलर भाई साहब है ना, ये प्रॉफिट कितना रहा है 115 रुपीज़, इतना अपना प्रॉफिट ले रहा है। अब वो कहता है जो रिटेलर है वो 25% ऐड कर देता है, अपना जो है ऐड कर मतलब बढ़ा देता है, अपनी कीमत में बढ़ा देता है। उसने 460 रुपये की ख़रीदी थी और प्रॉफिट जो है 115 रुपये, इतना वो ऐड कर देता है। तो हम 460 में 115 ऐड कर देंगे। तो अब ये सेल कितने की करेगा, सेल प्राइस ज़रा बताएं, सेल प्राइस ज़रा बताएं रिटेलर की। रिटेलर जो है 460 रुपये की उसने होलसेल से चीज़ खरीदी है, और अपना जो 25% मतलब 115 रुपये जो है उसमें ऐड करके बेच देता है। इतने को इतना ऐड करके बेचता है। तो करें ज़रा ऐड 50, चलो यहाँ पे आपके लिए अलहदा से कर ही देते हैं, अलहदा से कर देते हैं। 5 + 0 5 आ जाएगा, और 6 + 1 7, और 4 + 1 5, 575 ये सेल प्राइस है। बताएं ज़रा मुझे सेल प्राइस किसकी है, बताएं ज़रा। ये सेल प्राइस रिटेलर की है, यही उसने कहा था एट व्हाट प्राइस, किस कीमत पर रिटेलर जो है वो सेल करे, किस कीमत पर जो रिटेलर है उस शय को सेल करेगा, बेचेगा। तो जो सेल प्राइस इसकी है वो 575 रुपये की बेचेगा, सेल करेगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब आप करें प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करें। ओके है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।